हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। एंड ये करंट अफेयर्स की सीरीज जो ब्रेक हो गई थी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से, उससे अब हम लोग कोशिश करेंगे कि ये अब कंटिन्यू हो और उसी टाइम पे हो। आज भी लेट है थोड़ा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसी टाइम पे हो, 6 to 7, जिस टाइम पे हम लोग पहले देखते थे। आपको याद होगा, हम इसके साथ साथ मैप को भी देखते थे और जीके जीएस की कोशिश करते थे, लगभग 200 से 300 अलग से फैक्ट्स को रिवाइज करने की। ये इसकी स्पेशलिटी थी। तो जनरल स्टडीज़ के जितने भी फैक्ट्स हैं सबकी पीडीएफ हम देते हैं अपने टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ज़रूर ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम, और वन डे एग्ज़ाम पॉइंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं मिगेल डियाज कैनल। अब ये क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। क्यूबा का नाम जैसे ही आपके दिमाग में आता होगा, आपको फिदिल कास्त्रो याद आते होंगे। फिदिल कास्त्रो यहाँ के एक तरीके से बहुत सालों, लगभग 40 से भी ऊपर ईयर्स तक वो यहाँ के हेड ऑफ़ द स्टेट रहे थे। ठीक है, फिदिल कास्त्रो। तो फिदिल कास्त्रो के बाद अब ये बने हैं मिगेल डियाज कैनल। बीच में एक टेम्पररी बने हुए थे, जिनके बाद ये मिगेल डियाज कैनल याद रखना है। क्यूबा एक छोटा सा, अगर मैं बताऊं तो आइलैंड टाइप कंट्री है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो क्यूबा, ठीक है। और बेसिकली एक मार्क्सिस्ट कंट्री है ये, और यहाँ पे मार्क्सिस्ट रूल अभी भी ऐसा कहा जाता है कि एग्जिस्ट करता है, मार्क्सिज्म। तो देखते हैं क्यूबा के बारे में और क्या क्या हमारे पास जानकारी है। क्यूबा की राजधानी है हवाना, ठीक है। हवाना यहाँ की राजधानी है और इसकी करेंसी है क्यूबन पेसो। रेल मंत्रालय ने, दूसरा क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक रवाना किया है? फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। आपको पता है पूरे देश में ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो इसी को देखते हुए फर्स्ट ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं मुंबई से विशाखापत्तनम तक। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई हैं? मुंबई से विशाखापत्तनम तक, ठीक है। आपको पता होगा इंडियन रेलवे के बारे में कुछ जीके जीएस हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इंडियन रेलवे स्थापना 16 अप्रैल 1853, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और रेल मंत्री कौन है हमारे? पीयूष गोयल। पहली ट्रेन जो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी मुंबई से ठाणे तक, ठीक है, मुंबई के ठाणे तक चली थी। नेक्स्ट है, रेलवे मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ ये कौन है? ये हैं सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा, आरपीएसएफ मतलब रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक, रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस फोर्स सर्विस के जो महानिदेशक हैं और डायरेक्टर जनरल हैं, ये हैं अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री ये हैं जॉन मथाई, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, रेल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। देखिए, रेलवे से रिलेटेड हमने अपने इस चैनल पे जितने भी जोन हैं उनको ट्रिक के साथ याद कराने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो बनाया हुआ है। आपको वो ज़रूर देखना चाहिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 टॉपर कंट्री इज, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2021 में टॉपर है नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे जो है टॉप पे है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अब बात करते हैं हम नॉर्वे को, पहले मैप में देखेंगे और इसको समझेंगे। ये है नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। और ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के जितने भी इंडेक्स हैं उन सब में ये टॉप पे रहता है। और इसकी करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। ये यूरोप का एक देश है। कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, जैसे 180 देशों में भाग लिया इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, जिसमें टॉपर 3 देश हैं, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। अब यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नॉर्वे, फिनलैंड और
डेनमार्क। तो इसमें नॉर्वे और फिनलैंड जो है यहीं पे मिल जाएगा आपको, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया। फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी। दरअसल ये तीनों देश जो है इन लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी हाई रहता है, ये काफ़ी डेवलपमेंट है क्लीन एनर्जी के मामले में भी और भी चीज़ों में। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। फिर नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। इंडिया का रैंक जरूर याद रखिएगा, 142 इंडिया का रैंक है, 142, 180 देशों में 142 स्थान है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये फ्रेंच एक संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यही इसे जारी करती है। विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस, मतलब वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ये है 21 अप्रैल को। ये सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस को ये मनाते हैं। इस्टेब्लिश्ड इन 24 अक्टूबर 1945। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ये है ट्रिग्वी ली। और प्रेजेंट टाइम एंटोनियो ग्यूटरेस, हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क। इंडिया बिकेम मेंबर इन 1945। मतलब अभी जो है एंटोनियो ग्यूटरेस है जो कि पुर्तगाल के हैं, और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाती कौन है? तो यूनाइटेड नेशंस। इसलिए यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। और भी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। प्रेजेंट नंबर ऑफ कंट्रीज 193, 193 कंट्रीज अभी इन यूनाइटेड नेशंस में है, संयुक्त राष्ट्र संघ में है, जिसमें सबसे रिसेंट का देश है साउथ सूडान। और द मैन हु गेव ए स्पीच इन हिंदी इन यूएन इज़ अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले हिंदी में वहाँ भाषण दिया था। और यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं 24 अक्टूबर। क्यों मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और 21 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। किस देश की स्पेस एजेंसी ने इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी उड़ान भरकर इतिहास रचा? ये पहली बार ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि मार्स पे लैंड इसने किया। और अमेरिका का नासा का ये बनाया हुआ था इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर, इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर। ठीक है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इंजेन्यूटी, इंजेन्यूटी। ओके, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर नासा के द्वारा बनाया गया था। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका के बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अमेरिका के रिलेटेड जीके जीएस जो भी है उसे आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिएगा और रिवाइज करते रहिए। ठीक है, पहला है अमेरिका की राजधानी कहाँ है? ये है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है। करेंसी अमेरिकी डॉलर। 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे है? पोटोमैक नदी। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। और यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन है? मिसौरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में चौथे स्थान पर आता है। जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम क्या है? प्रेयरी। देखिए, अमेरिका के बारे में ये भी कहा जाता है और ये सच भी है कि ये दुनिया का पहला लिखित संविधान इसके पास बना था। अगला है प्रस्तावना का विचार। ये जो है प्रस्तावना का विचार लिया गया है अमेरिका से ही। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। इंग्लिश में मैंने नीचे मेंशन किया है, मेंशनड ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश आल्सो। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल राइट्स। ये सब सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो इसकी अवधारणा है ये भी हमने अमेरिका से लिया है। मौना लाओ ज्वालामुखी ये भी है अमेरिका में। तो इतने फैक्ट्स अगर आपको अमेरिका के बारे में पता है तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटेगा। जीके जीएस का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और आपके लिए मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन भी रखा है, ज़रूर उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।
2021 में आया कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? 6 नंबर क्वेश्चन, तो ये बन गया है दूसरी लहर, जो आप देख भी रहे होंगे देश में कितनी ज़्यादा परेशानी है, इससे मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इजराइल। और क्यों बना है इजराइल? क्योंकि इजराइल में 16 साल से अधिक उम्र के 81% नागरिकों और निवासियों को कोरोना के दोनों टीके लग चुके हैं। शायद ये हमारे देश में अगर हो गया होता और ये वैक्सीन बांटने की जो दान में देने की एक परंपरा शुरू की गई थी वो शायद बहुत गलत था। इसकी जगह पे हमने अगर अपने देश में लगाए होते तो आज स्थिति कुछ और होती। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कोरोना टीकाकरण मामले में सबसे आगे है। यहाँ पर मास्क ना पहनना अनिवार्य कर दिया गया, मतलब बिना मास्क के आप घूम सकते हैं। इसी के साथ इजराइल 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया। अब इजराइल कहाँ है, इससे रिलेटेड जीके जीएस याद कर लें हम लोग। इजराइल एशिया महाद्वीप में है, इसकी राजधानी जेरूसलम, इसकी करेंसी शेकेल। इजराइल की प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के राष्ट्रपति हैं रूवेन रेवलिन। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट और इजराइल की सबसे ज़्यादा यहूदी हैं। अब मैं इजराइल आपको दिखाता हूँ, ये रहा इजराइल, ठीक है, ये है इजराइल। आप यहाँ देख सकते हो ये छोटा सा जो इलाका है लेकिन सबसे ताकतवर है एक तरीके से। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम, आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसी के बगल में है फिलिस्तीन, छोटा सा इलाका अब रह गया है। और इसके पड़ोसी देश जो है जॉर्डन, जिसकी राजधानी है अम्मान। ये हो गया सीरिया, जिसकी राजधानी है दमस्कस, ठीक है। ये था सुएज कैनाल, जिसमें कुछ दिन पहले एक एवरग्रीन जहाज़ जो था वो स्टक हो गया था। तो इजराइल को मैप में अच्छे से देख लो आप लोग और याद रखो, मेडिटेरेनियन सी हो गया और ये हो गया रेड सी। इसी को जोड़ता है कौन? सुएज कनाल, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है। चलिए, तो इजराइल में सबसे ज़्यादा यहूदी हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। पूरे दुनिया के जो यहूदी हैं ये यहीं पे, कहीं भी दुनिया में अगर यहूदी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे इजराइल खुद से स्वतः नागरिकता उसको दे देता है, ठीक है। कोवैक्स पहल के तहत इंडिया ने ही शुरू किया था ये कोवैक्स पहल, जिसमें इन्होंने फ्री में लगभग 80 देशों को वैक्सीन बांटे हैं। तो इसमें पहला देश जो था, जो पाया था वैक्सीन, वो था घाना, अफ्रीका का एक देश है घाना। और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड जो है ये टॉप पे था और भारत 86वें स्थान था। चिराग तले अंधेरा वाला हाल है, जहाँ रोशनी जल रही है वहीं अंधेरा है। अगला देख लेते हैं, नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? नॉर्टन साइबर सेफ्टी रिपोर्ट 2021, नॉर्टन लाइफ लॉक, इसने ये जारी किया है। 8वां क्वेश्चन है, किस देश में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में अध्ययन करने के लिए सुदर्शन सेन कमेटी की गठन की है? तो सुदर्शन सेन कमेटी की गठन की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। 1 अप्रैल 1935 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांता दास। और इसे कहते हैं बैंकों का बैंक, क्योंकि ये सारे बैंकों को नियम के तहत रेगुलेट करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अब इसके बारे में 2-3 चीज़ याद रखना चाहिए। फर्स्ट इंग्लिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और फर्स्ट भारतीय गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ये थे C.D. देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में ताड़का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर को चिन्हित किया गया है और गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। आरबीआई की पहली जो हेडक्वार्टर थी वो कोलकाता में थी, लेकिन इसे 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। नेशनल देख लेते हैं, नेशनल, अगला क्वेश्चन 9 नंबर, नेशनल सिविल सर्विसेज डे ये कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले सिविल सर्वेंट की जो बैच थी वो 21 अप्रैल 1900, मतलब आज़ादी के बाद 21 अप्रैल 1900, मुझे एग्जैक्ट ये नहीं याद है, मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा, बट वो 21 अप्रैल को ही पास आउट हुई थी। और उस स्पीच में लाल बहादुर शास्त्री ने स्टील फ्रेम ऑफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? तो ये बन गया है अर्जुन कल्याण, ठीक है, अर्जुन कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिसमस पिग बुक ऑथर इज? द क्रिसमस पिग ये किताब लिखा गया है J.K. रॉलिंग के द्वारा। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में
CO2 से ऑक्सीजन बना दी है। विच नासा रोवर हैज़ मेड ऑक्सीजन फ्रॉम CO2 प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। तो ये परसिवरेंस इसका नाम है। अगला है 13 अर्थ डे। अर्थ डे मनाते हैं 22 अप्रैल को। और कौन सा देश 22 से 23 अप्रैल को जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन को आयोजित कर रहा है? तो ये अमेरिका कर रहा है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है अमेरिका के अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं और उनका नाम क्या है। जल्दी से कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।